गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ टू अप्रोच फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन इन सिवियर ग्रेड्स ऑफ बॉल्डनेस। सिवियर ग्रेड्स ऑफ बॉल्डनेस से मेरा मतलब है ग्रेड 5, ग्रेड 6 और ग्रेड 7 में पेशेंट हमारे पास बहुत सारे इस ग्रेड के आते हैं जिनको हेयर लॉस हो रहा है और बॉल्डनेस होती है और जिन जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए प्लान कर रहे होते हैं। अब उनमें डाउट ये रहता है उन पेशेंट्स को कि हमें क्या कराना चाहिए, क्या टेक्निक हमारे लिए ठीक रहेगी, हमें एफ कराना चाहिए, एफ कराना चाहिए, हमें बेड के फॉलिकल को यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड, जब भी हम ग्रेड 6, ग्रेड 5 और ग्रेड 7 के बारे में बात करते हैं तो हमेशा ये डिलेमा रहता है कि इसको कैसे किया जाना चाहिए, इसमें क्या टेक्निक यूज़ की जानी चाहिए और इसको कितने सेशन में करना चाहिए। क्या इसे 1 सेशन में करना चाहिए या 2 सेशन में करना चाहिए या आपको एक ही बार में सारा अटैम्प्ट कर लेना चाहिए। जब भी हम ग्रेड 2-3 के बारे में बात करते हैं, 2-3-4 के बारे में बात करते हैं तो हमें कोई ऐसा डिलेमा होता नहीं है। हमें मालूम होता है कि ग्रेड इतने सिवियर नहीं है, इसमें हम एक ही सिटिंग के अंदर, एक ही सेशन के अंदर अच्छा पेशेंट को रिजल्ट दे सकते हैं। अब ग्रेड 7 के अंदर भी कभी कभी हमें डिलेमा नहीं होता। हमें लगता है ग्रेड 7 एक एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस है, इसको हमें आइडली 2 स्टेजेस के अंदर करना चाहिए। प्रॉब्लम जो आती है वो हमारी आती है ग्रेड 5 और ग्रेड 6 के अंदर, क्योंकि ये इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ बॉल्डनेस है और इसके अंदर हमें पेशेंट का बेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्टेड रहता है कि हम पेशेंट को किसी तरह से बेस्ट रिजल्ट दे पाएँ। उसके लिए अलग अलग सिनेरियो होते हैं। अगर हम किसी भी पेशेंट को ग्रेड 5 या ग्रेड 6 के पेशेंट के अंदर जिनमें एरिया ऑफ बॉल्डनेस बहुत ज़्यादा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज हमें यहाँ आता है कि हमारे पास जो रिसिपेंट एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, जिसमें हमें बाल लगाने हैं वो एरिया काफ़ी बड़ा है और हमारा जो डोनर एरिया है वो एक लिमिटेड अमाउंट ही है। तो इसके अंदर हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए। तो इसमें प्रोसीड करने का एक मेथड तो ये है कि आप FUE प्लस FUET टेक्निक, मतलब जो आप सिंगल फॉलिकल को हार्वेस्ट करते हैं FUE टेक्निक से और एक स्टिप मेथड करते हैं, एक स्टिप निकालते हैं, उसमें से फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर लगाते हैं। इन दोनों टेक्निक्स को कंबाइन कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है कि हमने डेंसिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, फॉलिकल की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, हमने कोई भी नॉन स्कैल्प एरिया को इस्तेमाल नहीं किया, मतलब हमने स्कैल्प के अलावा कोई भी बियर्ड या चेस्ट कहीं भी किसी भी एरिया को हमने यूज़ नहीं किया है। क्योंकि अगर हम बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो हमें लाइक को लाइक से रिप्लेस करना पड़ता है। मतलब स्कैल्प के लिए जो बेस्ट डोनर एरिया जो है फ्रेंड्स वो स्कैल्प ही है। तो हमने इस तरह से FUE और FUT को कंबाइन करके बिना डोनर डेंसिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, बिना फॉलिकल की क्वांटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उसको पूरा कर दिया है। ये इसका आइडियल मेथड है। और जितने भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं उन सब के माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि अगर आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ फॉलिकल चाहिए, बेस्ट नंबर ऑफ फॉलिकल चाहिए, बेस्ट डेंसिटी किसी पे देनी है तो FUT और FUE एक आइडियल कॉम्बिनेशन है। ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है हम लोगों के दिमाग के अंदर। बट प्रॉब्लम ये आती है, चैलेंज ये आता है कि लोग जो है FUT को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि स्कार आएगा, और दो स्कार भी बहुत फाइन आता है, लेकिन उनको लगता है कि वो स्कार के बिना करना चाहते हैं। मतलब वो FUE या सिर्फ जो सिंगल फॉलिकल को हार्वेस्ट करते हैं उस टेक्निक के थ्रू जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे कंडीशंस के अंदर इस तरह से हम करते हैं कि हम पेशेंट्स को बताते हैं कि हम आपके जो भी फॉलिकल हैं स्कैल्प से निकालेंगे और कुछ एरिया जो हम बेड से लेंगे, जिसके अंदर हम उसको एरिया को प्रायोरिटाइजेशन कर देते हैं। मतलब हम एरिया को प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं कि एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3। और नॉर्मली इन पेशेंट्स में हम एरिया 1 जो होता है वो फ्रंट एरिया को मानते हैं। मतलब अगर आप 4 फिंगर बेड्स अपने हेयर लाइन से रखें तो वो फ्रंट एरिया को हम कवर करते हैं मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ फॉलिकल से, जो कि हम स्कैल्प से लेते हैं। 3 फिंगर ब्रेड्थ हम आपके क्राउन एरिया को कवर कर लेते हैं कि 3 फिंगर्स का जो ब्रेड्थ है वो हम पीछे आपके क्राउन एरिया से करेंगे। वो भी हम कोशिश करते हैं कि स्कैल्प से कर दें। और या हमें लगता है कि उसके बाद हमारे पास फॉलिकल बचे हुए हैं तो हम स्कैल्प और बियर्ड को मिक्स करके बीच वाले एरिया का यूज़ करते हैं। या अगर हमें लगता है कि हमारे पास इतना नंबर ऑफ फॉलिकल्स नहीं है, ये एरिया थोड़ा सा बड़ा है, तो हम बीच वाले एरिया के अंदर पेशेंट को बोलते हैं कि एक राइडर रहेगा कि हम आपके बीच वाले एरिया को कवर नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम डेंसिटी हम फ्रंट रीजन के अंदर दे रहे हैं, कवरेज हम पीछे वाले क्राउन एरिया के अंदर कर रहे हैं और बीच वाले एरिया के अंदर आप अपने फॉलिकल्स को लंबा रख के, अपने बालों को लंबा करके आप उसे कवर कर सकते हैं या कैमोफ्लेज कर सकते हैं। ये आपका एक सिनेरियो है। अब ये सिनेरियो के साथ हम ये भी पेशेंट को कंडीशन देते हैं कि हम ये सारा काम क्योंकि एक ही सेटिंग में कर रहे हैं और हम हो सकता है 6 मंथ्स के बाद अगर आप चाहते हैं अपने मिडिल एरिया को फिल कराना तो हम आपके स्कैल्प में दोबारा रिविजिट करके, मतलब दोबारा से फॉलिकल निकाल सकते हैं और थोड़े फॉलिकल को हम वहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये रहता है कि फ्रेंड्स, अगर हम दोबारा इस काम को बजाय एक स्टेज में करने के 2 स्टेजेस में कर रहे हैं तो हम स्कैल्प के हेल्दी फॉलिकल, बेटर फॉलिकल्स का ज़्यादा अच्छा यूज़ कर सकते हैं, जो कि आइडियल डोनर एरिया है, जो आपकी आइडियल है उस ग्राफ्ट का जो वहाँ लगना चाहिए।
बजाय कि आप बियर्ड में ग्राफ्ट के नंबर को बचाने के लिए। तो हमारा हमेशा एम ही रहता है कि जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ फॉलिकल है, जो कि आपके स्कैल्प पे फॉलिकल है, उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकें। और उसका बेस्ट यूज़ तब आता है कभी कभी कुछ कंडीशन में कि जब हम 2 सेटिंग्स में उसको करने वाले होते हैं। तो ये ओवरऑल एक प्लान होता है जो कि एडवांस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में हम ग्रेड 5 और ग्रेड 6 के अंदर हमें ये चैलेंज हम फेस करते हैं, जो हम पेशेंट से भी डिस्कस करते हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए। अब बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जब आप सेकंड सेटिंग प्लान कर रहे हो कि हम सेकंड सेटिंग में आपके बीच वाले एरिया को या कुछ क्राउन को और ओवरफिल कर देंगे, तो आप ये काम पहली सेटिंग में क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आप सारे बाल पहले ही पीछे से निकाल लेते, जो भी आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं, और उसको क्यों नहीं लगा देते? तो उसका भी रीज़न है कि जब हम फर्स्ट टाइम किसी का भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारा मेन एम जो होता है, जो हमारा मेन लिमिटिंग फैक्टर जो होता है, वो डोनर एरिया हार्वेस्ट करने का, पीछे से बाल लेने का जो मेन लिमिटिंग फैक्टर है कि मतलब इस स्टेज के बाद हमें रुक जाना है, वो लिमिटिंग फैक्टर ये है कि हम ये नहीं चाहते कि पीछे आपकी थिनिंग हो, पीछे ऐसा लगे कि पीछे आपको बॉल्डनेस दिखाई दे रही है, तो हम उसमें से 2-3 फॉलिकल के बीच में से एक फॉलिकल निकालते हैं। लेकिन जब हम एक बार ये प्रोसीजर कर लेते हैं तो हम आपको 6 मंथ के बाद फिर से असेस करते हैं कि वो स्कार कैसे मैच्योर हुए, आपका कवरेज कैसा हुआ है। और मेजॉरिटी पेशेंट में 70-80% पेशेंट्स के अंदर हम उसके बाद भी सेकंड सेटिंग के लिए भी लगभग 1000-1500 फॉलिकल्स तक हार्वेस्ट करते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर जिनका डेंसिटी बहुत अच्छी होती है, फॉलिकल बहुत मोटे होते हैं, उनमें हम 2000 फॉलिक तक भी सेकंड सेटिंग में हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये काम हम फर्स्ट सेटिंग में नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मेन कंसर्न रहता है कि उस समय उसको थिनिंग ना हो जाए, तो ये काम सेकंड सेटिंग में ईजिली हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जब भी हम स्कैल्प को रिविजिट करते हैं आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर, जब हम दोबारा उस स्कैल्प में हार्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, तो हमेशा हमारे लिए वो सिनेरियो हमेशा एडवांटेज वाला होता है, रादर देन कि उसे हम फर्स्ट सेटिंग के अंदर ही हम उसको यूज़ कर लें। और इससे क्या होता है कि हमारी बियर्ड की रिक्वायरमेंट या नॉन स्कैल्प हेयर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, और उससे ओवरऑल जो आपका जो रिजल्ट है, ओवरऑल जो आपका रिजल्ट दिखता है बालों का, वो बहुत अच्छा आता है उसके अंदर। तो ये इस तरह से हम प्रोसीड करते हैं इन सिनेरियो में एडवांस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे कॉस्मेटिक सर्जरी, लाइपोसक्शन, गायनेकोमेस्टी और हेयर ट्रांसप्लांट से और हेयर लॉस से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आपको कोई भी इसके बाद डाउट लगता है तो नीचे दिए गए नंबर पे या तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने मैसेज भेज सकते हैं, अपनी पिक्चर्स भेज सकते हैं, और हमारे वेबसाइट के ऊपर भी जा विजिट कर सकते हैं। उसमें भी एक इंक्वायरी फॉर्म दिया गया है, आप चाहे तो उसको भर सकते हैं, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।